महात्मा गांधी, भगत सिंग, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य टिळक आणि अनेक वीरांनी देशासाठी मोठे. माझे नाव मनीष पटेल आहे आणि मी इयत्ता 6वी शिकते. आज आपण 15 ऑगस्ट हा स्वातंत्र्य दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा करत आहोत. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या Thank you, Nadir, and reveal the order of today's performance. I respectfully invite Sunita Miss, Red House, Aksha Miss, Blue House, Eamon Miss, Green House, and Smita Miss, Yellow House. भारत में नमक बनाने या उसे बेचने पर सॉल्ट टैक्स रूल के तहत पाबंदी लगा दी गई और भारतीयों के लिए अपनी ही धरती पर अपने ही खाने का नमक अंग्रेजों से खरीदना मजबूरी बन गया है. To all the idiots, here is the order. सॉल्ट टैक्स रूल की वजह से ना कोई सॉल्ट यूज कर सकता है और ना ही बेच सकता है. अपने हक के लिए और अपने नमक के लिए अपनी लाठी और अपने 78 साथी के साथ निकल पड़े महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह पर जिसे इतिहास ने नाम दिया दांडी मार्च. कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन हिलते हैं. और सत्याग्रह की इस अहिंसक लड़ाई में हर प्राण से जुटते गए अनगिनत भारतवासी. कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन हिलते हैं. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. अब जो भी हो सुना बनके पत्थर है गिराना अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना. 387 किलोमीटर का सफर मुश्किल था लेकिन एकता की मशाल जलती रही और दांडी यात्रा अपने पथ पर चलती रही. इतनी तो हमें हिम्मत है घोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है. हम सब के पास लोहे की दीवार हम दुश्मनों के पास होशियार हैं तैयार हैं. I say stop this concept or you shall face the consequences. These Indians will never understand until we teach them a lesson. Officers, Lathi Charge! रुक जाओ, ये अहिंसा की लड़ाई है. हम पलट कर बात नहीं करेंगे. सबको अहिंसा की जंग में चाहे कितनी भी मुश्किल है तो कभी हार नहीं मानेंगे. मेरा पांडव चिल्ला दी आया बैठ कैमरामैन बनने का. एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. एक हम सब जीतेंगे. जोश में जगाते चलो जीते दिलाते चलो. जोश में जगाते चलो जीते दिलाते चलो.
और देखते ही देखते जो यात्रा 78 लोगों से शुरू हुई थी उसमें अब जुड़ चुके थे 50,000 से भी ज्यादा भारतवासी। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 अप्रैल 1930 जब महात्मा गांधी पहुंचे दांडी तट पर। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा दांडी यात्रा। मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए इस नमक के कानून का विरोध करता है। बस बस बाय कैमरा मैन मारो ना मोटे। खट्टा लाल देख चालू है। बच्चे लोग भी यही कर भाई हो
children present a captivating patriotic dance expressing their love for the motherland through graceful movements. हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजहब की बात नहीं होती। हिंदू खतरे में है किसी को पता नहीं, वीडियो चालू रखकर फोटो भी खींचते हैं। हाँ पता है, तू हट वहाँ से, वीडियो में आ रहा है। पता चलेगा कि हिंदुस्तान खतरे में है। हर साल
perform a ritual. और मेरे प्यारे अरे साथी, इसको सीधा करना है। मेरा नाम सुनाने में हम कक्षा में पढ़ रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ हमारे देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त हमारे लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद करने का दिन है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन वीर बहादुरों की विचारों में पंक्ति में प्रस्तुत करते हैं। किसी ने फांसी का पल्ला चुना, किसी ने गोलियां से लेना खाई, किसी ने फांसी का पल्ला चुना, किसी ने गोलियां से लेना खाई, किसी ने जेल की आशाएं सही, तभी जाकर हमारे हाथों में आजादी का तिरंगा आया। इसलिए स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए केवल झंडा फहराने और मिठाई बांटने का दिन नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी की नींव शहीदों के बलिदान पर रखी गई है। हमारी आज़ादी की नींव शहीदों के बलिदान पर रखी गई है। किसी माँ का गोद उजाड़ रखी गई है, किसी माँ का सिंदूर मिटा कर रखा गया है, किसी माँ का गोद उजाड़ कर रखी गई है, किसी की माँ का सिंदूर मिटा कर रखा गया है। किसी ने अपना बचपन खोया, किसी ने अपना परिवार, तभी जाकर आज़ादी का ये सूरज जगमगाया और चारों तरफ हमारे देश का झंडा लहराया। उन वीर बहादुरों को नमन करते हुए इनकी याद में ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, ये शहीद हुए इनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आज हम सब एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। हमें अपने देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। अब बात करती हूँ अपने वर्तमान भारत की, जहाँ हमारा देश शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, खेलकूद और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन देश की सच्ची प्रगति तभी होगी जब हम सब अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएंगे, ताकि सबको समान अवसर मिले। जहाँ लाखों लोग अपने देश को उन्नति प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं कुछ भ्रष्टाचारी तथा गलत कार्य करने वाले लोग अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। कहते कोई बड़ा कुछ हो रहा है कि आज़ाद भारत में भी बेटियां आज़ाद नहीं और उनके साथ दुश्मन भी हो रहे हैं। बचपन से ईमानदारी और न्याय का पाठ सीखने वाले विद्यार्थी आज अपनी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और विद्यार्थी है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अच्छे प्रकार से पढ़ाई करें, अच्छे संस्कार रखें और एक जिम्मेदार नागरिक बने। हमें जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को भूलकर एकता और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं हैं, फिर भी हम सब एक हैं। यही हमारी सच्ची ताकत है। वह भारत को चलाने वाले संसद के कुछ लोग दुष्कर्म क्यों करे हैं, वही देश की आन बान शान बनाए रखने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जी जान लगा दी। यह मत भूलो कि भारत का भविष्य संसद के हाथों में नहीं, बल्कि भारत का भविष्य हमारी और आपकी स्कूलों की कक्षाओं में तैयार होता है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब संकल्प लीजिए, हम अपने देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे और अपने देश को एक स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना प्रयास देंगे। अंत में मैं अपने वीर बहादुरों को नमन करते हुए कहना चाहूँगी, देश की मिट्टी हमें प्यारी है, भारत माता हमारी शान है, हम सब इसे मिलकर आगे बढ़ाएंगे, यही हमारा सच्चा सम्मान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। उन लोग को मिला था जब टफ बना था ना, तेरे एचएम की जर्सी बात। Students kindly maintain silence and encourage your primary section friends, those who are dancing. कॉलेज वाले लोग को और कुछ बच्चे लोग को मिला था।
कसम है हम सभी ना झुकेगा देश अपना ना झुकेंगे हम कभी आज पे हाथ रख के ये कसम है हम सभी ना झुकेगा देश अपना ना झुकेंगे हम कभी जवानों का बैलों का मस्तानों का इस देश का यारो इस देश का यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना मेरा जूता है जापानी पतली हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी हिंदुस्तानी छपेला टोपी ऊंची गिरनी है हिंदुस्तानी समझो दिल बेजानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी है हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे
रंग और असीम चक्र हमारी समृद्ध संस्कृति और कभी न रुकने वाली प्रगति को दर्शाते हैं। केसरिया रंग यह साहस, शक्ति और देश के लिए मरने वाले वीरों के बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग यह शांति, सत्य, पवित्रता और भाईचारे का संदेश देता है। हरा रंग यह देश की हरियाली, समृद्धि, खुशहाली और प्रगति को दर्शाता है। अशोक चक्र बीच में बना यह 24 तीरों वाला नीला चक्र हमें हमेशा न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम सिर्फ 3 हथियार नहीं है जिसको एक पहिया दे रहा है। हम सबूत है लाखों कुर्बानियों का, जिसके बाद देश ने आजादी का सवेरा देखा। पर अफसोस, राष्ट्रीय त्योहार की अगली सुबह लोग हमें भूल जाते हैं। तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसे जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत।
What a wonderful blend of talent. क्या बना सकती है अभी मैंने देखा था तो और अपने खून से सवार कर, क्या मैं उस धरती का बेटा नहीं जहाँ शिवाजी ने साम्राज्य हिला दिया था। मैं उस मिट्टी का बेटा हूँ जहाँ वीरों का इतिहास बनता है, जहाँ हर बच्चा शेर निकलता है। फाड़ दिया है ये आया अरे रिकॉर्ड
माता टीचर आए माता को सही बनाया हाथ Judges make the final decision. We have something special lined up for you. To keep the spirit of patriotism alive and excitement going, I would now like to invite wonderful young talent to the stage. Please put your hands together and welcome Saifi Tanzila Mudassir from 6A, who is here to share a special patriotic tribute with all of us. हटेंगे तब मैं देखूंगा मेरा नाम तंजीला सैफी है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। भारत कैमरामैन बनने पड़ेगा Thank you, Tanzila. Every performance becomes a celebration. And now, the moment that has been eagerly awaited by everyone is finally here. After witnessing some wonderful performance filled with patriotism and confidence and spirit, it is time to reveal the top winners of today's patriotic song and dance competition. On the stage and announce the winners for the patriotic dance competition primary section. Please welcome them with a round of applause. साढ़े तो रहने पहले Respected my teachers and my dear lovely students. Congratulations each and every group, those who present well, and I think you know the primary children are very small, but how they dance with confidence. Lalaiti, what about you? होना चाहिए ना अपना जो स्किल है, एक जो स्किल है आपके पेरेंट्स नहीं निकालते, स्किल सब टीचर्स निकालते हैं. सो सेकेंडरी सेक्शन अभी भी डिसिप्लिन नहीं है और यस और टीचर्स का कहना मानेंगे तो आपकी जो स्किल आप पढ़ाई में कमजोर हो गए, लेकिन मैं हमेशा बोलती आपने स्किल सीखे हैं, टीचर्स जरूर निकालते हैं, तभी तो हीरो का कौन एक्टर बना, कहा था स्कूल में गोविंदा एक्टर बना, और जोगेश्वरी का कौन बना, यस
जूम कर येलो हाउस। Second rank goes to Blue House. डांस क्या पागल अपना नहीं वही तो दूसरे का डांस है First rank Red House. डांस क्या पागल डांस क्या बोला Congratulations all the winners. Now I request Sandhya ma'am to please come on the stage and announce the winners for the secondary section patriotic singing competition. रेड Very good afternoon, but in order to present the winner, I want silence, but you want to know secondary section winner. So please maintain silence. So here I am standing here to announce secondary section winner. First of all, I would like to give my gratitude to management, the respected principal ma'am, organizing committee and all the teachers to invite me and giving me this chance to be a part of this very pride celebration. So thank you so much, and all the performances very well organized. You perform very well, your hard work, your coordination, and of course your previous hard work I can see. So first of all, give a big round of applause to your teachers.